विद प्रूफ जो है ना, वैसे कॉल पे तो मुझे ऑफर जो थी वो $10 लाख की थी। $10 लाख उसने की? हीरोइन को हीरोइन का है, ठीक उसने जना को जना का है, ठीक उसने किस को किसी का है। ठीक। उसको जब इतने अल्फाज का पता है तो मेरे इस्लाम का ही मजाक मत कर। सबसे पहले तो मुझे प्रेशराइज उन्हीं ने किया जिनके पास मैं गया था कि ये मुकदमा दर्ज करने, और वो तारीख के मुश्किल तरीन मेरे लम्हात थे। सिर्फ तो वो नमाज पढ़ती है और जूती पहन के नमाज पढ़ती है और एक पलीस जगह पे नमाज पढ़ती है जहाँ पे चरसी भंगी आवारा अय्याश पेशाब वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे वो नमाज पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले दाता दरबार के पास एक खातून जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दे रही थी और उस इंटरव्यूज़ में उसने बहुत सी गुस्ताखी की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो तौहीन इस्लाम के ज़ुमरे में आते हैं, तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आते हैं। और ये वीडियो जब अब्दुर्रहमान ने देखी तो इन्होंने उनके ख़िलाफ़ थाना दाता दरबार में मुकदमा दर्ज करवा लिया। अब इस मुकदमे के बाद इनके साथ क्या हुआ ये सबसे अहम है। और फिर उस खातून जिसे राबिया पीरनी के नाम से पुकारा जाता है वो कहाँ पर है और क्या वो बाज आई या नहीं आई, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले बताइएगा कि आपको ये कैसे पता चला कि ये खातून जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है ये तौहीन मज़हब, तौहीन इस्लाम के ज़ुमरे में आते हैं? सर, ये तो एक ज़ी शऊर इंसान और जो इस्लाम से मोहब्बत करता है उसे पता होता है कि हमारे इस्लाम पर हमला कब हो रहा है, और वो बाकायदा तौर पर जिस तरह के अपने आप से मुखातिब होकर इल्काबात अपने नवाज रही है अपने आप को, वो बाकायदा तौर पर इस्लाम की तौहीन है, मज़हब की तौहीन है। और उसके बाद भी वो अपने आप को नूर होने का दावा करती है और चारों सिमत वो नमाज़ पढ़ती है और जूती पहन के नमाज़ पढ़ती है और एक पलीस जगह पे नमाज़ पढ़ती है जहाँ पे चरसी भंगी आवारा अय्याश पेशाब वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती है। फिर उसके अलावा काफ़ी ऐसे मामलात वो करती है जिसको देखने के बाद मैंने जो है ना ये कार्रवाई का फैसला। ये आपने देखा कहाँ पर, कैसे आपको पता चला? आपने जाके लाइव वहाँ पर जाके देखा या किसी और मीडियम के ज़रिए आपको पता चला? जो गुस्ताखी है ना वो मैंने सोशल मीडिया पे देखी और उसके साथ मैं लाइव भी मिला हूँ। ठीक। तो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं जो इसने ये अमल किया नमाज पढ़ने वाला, उस वीडियो में हमने देखा कि उसने बाद में माजरत भी की कि जी ये मुझसे गलती हो गई या मैंने जो अमल किया मुझे एहसास हो रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि उसकी वो माफ़ी काबिल कबूल है या फिर वो काबिल गिरफ्त है? सर, अगर चोर चोरी के पैसे वापस कर दे तो उसे सज़ा तो होती है ना। चोर चोरी के पैसे वापस कर दे, सज़ा तो होती है ना। तो चाहे माफ़ी मांग लिया लेकिन सज़ा तो होनी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया उस दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ और अब ये मुकदमा दर्ज हो चुका है तो अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पेचीदगी की तरफ चला गया था और आफ्टर दैट जो है वो मैंने CCPO को टैग करके ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर शिकायत लगाई थी महकमे की कि जी ये मामला पेश आ रहे हैं, मुझे एक FIR मेरी जो है वो दर्ज नहीं हो रही। खैर उसके बाद जो है ना 3 तारीख को मेरा मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया था। यानी 3 तारीख को आपका मुकदमा दर्ज हुआ और आपने दरख्वास्त कब दी? दरख्वास्त मैंने 28 को दी। 28 को दी, यानी 5 से 7 दिन आपको लगे। आपने मुसलसल जद्दोजहद की और उसके बाद आपकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके अंदर जो दफ़ात शामिल की गई हैं आप इससे मुतमईन हैं? फिल वक्त वकला की जो टीमें हैं हमारी जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना हूँ नहीं कि वो एक वकील भी हायर कर सकूं, और वकला की तंजीमें मेरे साथ इस वक्त अटैच हैं और फी सबीलिल्लाह मेरे साथ वर्क कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है वो कह रहे हैं कि हम अभी इस केस को लेके चलेंगे। इन फ्यूचर अगर इसके अंदर दफ़ात वगैरह शामिल करनी पड़ी, इसके अंदर तरमीम करनी पड़ी या कोई नई दफ़ा के तहत जो है वो नई FIR लॉन्च करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं उसके। मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे थे या दर्ज हो गया या उसके दौरान कोई आपको हरासमेंट या कोई ज़हनी दबाव या किसी ने आपको प्रेशराइज तो नहीं किया कि आप इससे पीछे हट जाएं, आप ये मुकदमा दर्ज ना करवाएं? सर, सबसे पहले तो मुझे प्रेशराइज उन्हीं ने किया जिनके पास मैं गया था कि ये मुकदमा दर्ज करने, और वो तारीख के मुश्किल तरीन मेरे लम्हात थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने फेस किया। और यकीनन
मुझे लगता है कि शायद मुझे ये आजमाया गया कि क्या मैं इस केस के लिए फुलफिल पूरी उम्मीदों पर उतरूंगा। उसके बाद मुझे केस सौंपा गया। जिनके पास आप गए उन्होंने किस तरह प्रेशराइज किया आपको? कुछ जहनी टॉर्चर था, जिस्मानी टॉर्चर था, या मुख्तलिफ लोगों से आपको जो है वो प्रेशराइज करवाया गया, आपकी फैमिली अरकान की तरफ से कि ये देखें आपका बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, इस तरह का नहीं था, वो मेंटली टॉर्चर था जस्ट। और मुझे कहा गया आप पर तो थोड़ा सा शेयर करें। वो मुझे कहा गया कि हम आप पर उल्टा मजहबी मुनाफिकत का पर्चा काट सकते हैं, और आप जो है वो दीन के ठेकेदार, इस तरह के जो है वो इल्काबात से मुझे अच्छा, मैंने CCPO साहब को टैग करके ट्वीट भी किया था कि ये यहाँ पे जो है ना दाता की नगरी के अंदर ये जो है ना एक मुद्दई के साथ ये मामला पेश आ रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है 3 तारीख को SHO ने कॉल की और FIR दर्ज हो गई। आपको नहीं लगता कि वो जो खातून है वो जहनी मरीज़ा है, या उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये गुस्ताखियाँ करती जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो जहनी मरीज़ा है। क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है? उसके पीछे NGOs चल रही हैं, फंडिंग हो रही है। सर जी, एक जो बाशऊर है ना, आप भी अगर वो वीडियो देखें ना तो आप बाकायदा देखेंगे कि उसने बीच में चरस के सिगरेट को चरस का सिगरेट का है, ठीक। उसने हीरोइन को हीरोइन का है, ठीक। उसने जना को जना का है, ठीक। उसने किस को किसी का है। ठीक। उसको जब इतने अल्फाज का पता है तो मेरे इस्लाम का ही मजाक बनता है। ये एक प्री प्लान सारा जो है ना मामला आता है, इसको पागल डिक्लेयर करवाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ लोगों के मुंह से निकलवा कर। और जो NGOs हैं वो भी उसको, क्योंकि जो दफ़ा लगी है ना वो ऐसे बाहर नहीं आ सकती, उसको पागल डिक्लेयर करवाएंगे और फिर मामला जो बनेंगे ना फिर वो चीज़ें हैं। आपको किसी ने कोई राब्ता किया है कि जी आप पीछे हट जाएं, हम आपको जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतने लोग बासर इसके पीछे हैं? जो एक आया जस्ट मुझे मैसेज बकाया, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि आप खड़े रहें, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं किसी तरह की भी। और वो ऑफ़र है वो लाखों में है, लेकिन जो दूसरी ऑफ़र है वो करोड़ों में है। लाखों में कौन सी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और करोड़ों की क्या है कि विड्रॉ हो जाए? विड्रॉ हो जाए, इससे जो है ना वो आप पीछे हट जाएं। अभी तो मेरा फर्स्ट बयान भी नहीं हुआ। अच्छा। और मुझे अभी इतनी ये जो करोड़ों वाली बात हो रही है, इसको थोड़ा सा नाज़रीन को ज़रा थोड़ा वाज़े तो करें कि ये कौन है जो एक मुकदमे से पीछे हटने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफ़र कर रहा है, और वो भी जिसको पागल दुनिया कह रही है उसके लिए। और ये कौन है ये तो खैर मुझे नहीं पता, आउट ऑफ कंट्री से कोई नंबर है। और फर्स्ट उन्होंने मुझसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। अच्छा। मैंने नहीं दी, फिर मुझे कॉल की, कॉल के अंदर वो मतलब कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि जी ये मामला आता है, ये है वो है फलाना फलाना। ये जो वो है ना, ये जरा वाजे करके बताए ना, पता तो चले। असल चीज तो ये है बेसिकली ना, हमारे वकला इस चीज को देख रहे हैं, मैंने जो एविडेंस वगैरह वो उनको शेयर कर वकला को दे दिया। चलें, आप हमारे साथ अमाउंट शेयर कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट की आपको ऑफर हुई? आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो मुझे डायरेक्ट विद प्रूफ जो है ना, वैसे कॉल पे तो मुझे ऑफर जो थी वो $10 लाख की थी। $10 लाख की। फिर उसके बाद टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हम आपको जो है इसकी बढ़ा के $14,50,000 आपको $14,50,000 आपको ऑफर किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी 32 करोड़ के करीब बनता है। 32 करोड़ आपको दिए जा रहे हैं कि आप इस मुकदमे से पीछे हट जाएं। तो ये बता सकते हैं कि ये किस कंट्री से आपको राब्ता किया गया है? कंट्री कोड चेंज है +234। अब ये कौन सी कंट्री है इसका मुझे नहीं अंदाजा। अच्छा। +234 ये कंट्री कोड है, और उसके आगे जो कंट्री कौन सी है ये मुझे नहीं। यानी आपको जो ऑफर की जा रही है वो डॉलर्स में की जा रही है कि आपको हम डॉलर देते हैं लाखों के हिसाब से, आप इस मुकदमे से पीछे हट जाएं। तो पीछे हट के क्या इस खातून को जो है वो कहीं किसी और कंट्री मुंतकिल करना चाहते हैं, या क्या इसके पीछे आपको लगता है? ये तो अब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे देखें ना। देखिए ना, किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो पाकिस्तान को तो कोई $1 लाख कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको जो है वो $14,50,000 की ऑफर हो रही है। तो इस तरह तो फिर रोज ही मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाएंगे कि भाई, और नहीं तो इस तरह जो है वो पैसा इकट्ठा कर लो। इस तरह क्या समझते हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना प्रायोरिटी जितने भी बैरूनी मुल्क हैं, आप फ्रांस देख लें और हॉलैंड देख लें, इनमें प्रेफर पता है किसको किया जाता है?
जो पाकिस्तान में तौहीन मजहब का 295 जिस पे लग जाती है ना, उस बंदे को बड़ा हीरो बनाया जाता है। जैसे आप आसिया मलोना का केस देख लें, उसको भी किस तरह से पाकिस्तान से बाहर लेके जाया गया, और उनको तो जो मुद्दई थे उनको अरबों रुपए की ऑफर हुई। क्या मैसेज क्या देंगे आखिर में? मैसेज ये देंगे कि आप सब भी जो है इस्लाम के लिए, हुजूर की इज़्ज़त के लिए, हुजूर की नामोस के लिए जो है वो खड़े हुआ करें। ये ना देखा करें कि क्या मामला हैं। यकीन करें, खुदा की कसम, एक गुस्ताख इस्लाम, गुस्ताख रसूल के लिए लोग अरबों खरबों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक भूखे को रोटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये यकीन करें, ये हकीकत है। ये जब तक वो फुटपाथ पर रोल रही थी ना, उसको कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। आज उसके लिए लोग अरबों रुपए निछावर कर रहे हैं। वो तो अरबों रुपए इसीलिए हो रहे हैं ना कि आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, मुकदमा दर्ज ना करवाते तो उसे कोई ना पूछता, इसी तरह रुलती खुलती रहती। आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, उसके अलावा जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली तमाम के औरतों के हकूक वाली तंजीमें, वो आज उसके हक में खड़ी होगी। वो बात तो वही हो गई ना कि आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो उसके बाद आई। तो मैंने मुकदमा गलत तो दर्ज नहीं ना करवाया। अगर मैं कोई नहीं, ये फैसला तो अदालत करेगी ना कि आप दुरुस्त कह रहे हैं या फिर वो खातून जो है वो पागल है या नहीं है। ये तो फैसला अब तीसरा बंदा करेगा, तीसरा फ्री करेगा। अदालत को वो कहते हैं ना कि लोग खुद कह रहे हैं कि जी वो पागल है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि भाई तूने पागल बनना है, तूने पागल बनना है, नहीं तो आगे फिर जो माशाल्लाह से 10 साल की सजा है उसके ऊपर 295A के ऊपर जो है ना, और अच्छा खासा जुर्माना भी है। चले जी, हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे और इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया और इन्होंने बताया कि इस मुकदमे को वापस लेने के एवज इन्हें जो है वो 32 करोड़ पाकिस्तानी यानी $14,50,000 की जो है वो ऑफ़र हुई है। और इसके साथ साथ इनके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें हैं, वो तमाम लोग इनसे रब्ता कर रही हैं और इस कॉज के ऊपर जो है वो इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। और इनका ये कहना है कि ये इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान की अदालतों से इन्हें इंसाफ की उम्मीद है और इन्हें इंसाफ मिलेगा। अगली वीडियो में हम आपको जो अब्दुल रहमान है इसका थोड़ा सा तर्ज ज़िंदगी कैसे गुजारता है, यानी ये कैसे किस घर में रहता है, और जो 32 करोड़ रुपए की इसे ऑफ़र हुई है वो ऑफ़र आप देखें, फिर इसका घर देखें, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि इसने कितनी साबित कदमी का मुजाहरा किया है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।